कार्ल मार्क्स के अनुसार व्यक्ति सामान्यतः एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्ट एवं आधारभूत रूप से वह एक वर्ग प्राणी है। मार्क्स ने इतिहास का अति सूक्ष्मता से अध्ययन करने के पश्चात ही अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत करने से पूर्व पूंजीवादी व्यवस्था का भी गहन अध्ययन किया। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी थी कि समाज में सदैव ही दो विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। उसने वर्गों का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करने के पश्चात ही अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए। मार्क्स ने अपनी पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष को प्रस्तुत किया। मार्क्स के अनुसार मानव जाति का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अपनी इस पुस्तक में मार्क्स ने यह विचार कि आदिम साम्य काल और समाजवादी समाज के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवस्थाओं में वर्ग संघर्ष रहा है। मार्क्स का विचार है कि प्रत्येक युग में समाज दो विरोधी वर्गों में बंटा होता है। यह वर्ग विभाजन उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर होता है। अन्य शब्दों में एक वर्ग होता है जिसके पास कोई संपत्ति नहीं होती और उत्पादन के साधनों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता। मार्क्स इन्हें साधन विहीन का नाम देता है तथा दूसरा वर्ग उन लोगों का होता है जिनके पास उत्पादन के समस्त साधन होते हैं और उनका ही इन साधनों पर नियंत्रण होता है। मार्क्स इन्हें साधन संपन्न वर्ग का नाम देता है। इन दोनों वर्गों के हित सदैव ही विरोधी होते हैं, क्योंकि पूंजीपति लोग पूंजी विहीन श्रमिकों के श्रम का अधिक से अधिक शोषण करके व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समाज में विरोधी वर्गों का सदा ही संघर्ष चलता रहता है। इन दो वर्गों के अतिरिक्त समाज में कोई अन्य वर्ग नहीं होता। वर्ग का अर्थ मार्क्स के अनुसार वर्ग से हमारा अभिप्राय उस समूह से है जो कि उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और हित एक समान हो। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग संघर्ष कहते हैं। जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि, ये सभी वर्ग के ही रूप है। संघर्ष का अर्थ मार्क्स के अनुसार संघर्ष से हमारा अभिप्राय समाज में पाए जाने वाले असंतोष व रोष से है, जिनकी आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण वह सदैव असंतुष्ट रहता है। असंतोष उग्र रूप धारण कर लेता है तो वह क्रांति में परिवर्तित हो जाता है। इस संघर्ष को हम खूनी संघर्ष अथवा क्रांति का नाम दे सकते हैं। इसकी विशेषता है समाज का विभाजन दो वर्गों में। प्राचीन काल से ही इन दो वर्गों में संघर्ष कायम है। शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम आर्थिक प्रतियोगिता पर रोक, लाभ का उपयोग, सर्वहारा वर्ग के हित में पूंजीवाद कई अन्य बुराइयों की जननी है। वर्ग संघर्ष का उद्देश्य समाज में परिवर्तन